एशियन न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम गाजीपुर पर और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो स्टेज है वो अच्छा है और यहाँ 4 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। किसान एक तरफ अपने खेतों में भी काम कर रहा है और आंदोलनों में भी आ रहे हैं। तो हमारे बीच में एक साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं शेख साहब है नाम। शेख सावर। शेख सावर, आप कहाँ से आए हो? मैं भागलपुर बिहार से हूँ। तो आप यहाँ क्यों आए हो भागलपुर बिहार से? शुरू से हूँ। अभी मुझे 15 जनवरी को आया था मैं। हाँ, तो यहाँ पर भाई किसान का आपको यहाँ समर्थन आप किसानों का समर्थन दे रहे हैं। आप किसान हैं क्या? जी, मेरी माँ किसान है। हाँ। और मैं अभी मेरी माँ खेत से ज़्यादा हो गए हैं और जो बीजेपी सरकार है यानी मोदी सरकार है किसानों पर ध्यान नहीं दे रही है। जी, आपको सभी को पता है, पब्लिक को पता है। अगर वो कोई उसका विरोध करे, कुछ भी करे, तो वो देशद्रोही होता है। ये आपको भी पता है। नक्सलवादी बोल देते हैं, माओवादी बोलते हैं, आतंकवादी बोल देते हैं। अगर उसके रिश्तेदार का कोई बोल रहा है तिलकधारी, तो बोल देते हैं ये कांग्रेसी है। तो उसके लिए कोई नहीं बोल सकता। अब हम क्यों बोल रहे हैं? किसान इतने दिन से बैठे हैं यहाँ पर, तो सब बोलने लगे, तो अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए मैं भी अब सब कुछ बोलने लगा हूँ। मेरे 7 बीघा ज़मीन है और मजदूरों को देता हूँ करने आधे रेट पर। नहीं, सरकार क्यों नहीं आपकी बात को मानने? क्या कारण है ना बात मानने का? जी देखो, ये बात है, इतने दिन से अगर सरकार बात नहीं मान रहा है तो हम भी किसान पीछे नहीं हट रहे, बैठे पड़े हैं यहाँ। अब कब हमारे बड़े बुजुर्ग सब और हमारे बच्चे भी हैं बैठे हैं, हमको उससे युद्ध करने नहीं आए, हक का लड़ाई करने आए। हमारा वो तीनों कानून वापस कर दे, हम घर बैठ जाएंगे। तो कानून तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और सरकार बार बार कह रही है कि 70 साल से पुरानी मांग थी, जिस मांगों को अब हमने दोहराया है और किसानों को दिया है। तो क्या उस मांगों से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं है? मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी माँ ने बोला है, मैंने माँ से पूछा, मेरी माँ हिंदी नहीं बोल सकता, बिहार की भाषा बोल लेती है। उन्होंने बोला यार इतने दिन से, सबसे पहले तो हरियाणा और पंजाब जो कर रहा है वो अब कर रहा है ना। पहले बिहार में आज तक पीला कार्ड वो खेत का नहीं मिला है। अगर कोई बोल रहा होगा, झूठ बोल रहा होगा, कोई माइकलाल दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। और बोल रहे 2000 नहीं देता है, किसी के खाते में 1 रुपया आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है। वो झूठ है। इसलिए मेरी माँ जो बोला मैं उसी का बात मानूंगा। नहीं, आयुष्मान जो योजना है, जो किसानों को फ्री इलाज वगैरह हो रहा है, वो नहीं हो रहा है आप लोगों का? 1 मिनट, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? किस स्टेज की मैं बता दूं? सभी स्टेटों में जो किसानों के लिए जो आयुष्मान जो कार्ड इशू करा है। हाँ, जब वो इशू करे थे, अस्पताल गए थे योगी सरकार, तो कूलर लगाया, सब कुछ लगाया। किसान का 2 पहले से इलाज हो रहा था वहाँ पर। जब योगी देख के चले गए तो कूलर हट गया, सब कुछ हट गया। एक बार आपने ये भी देखा होगा, सच बात है, वो मीडिया नहीं दिखाया, व्हाट्सएप पर दिखाया होगा, किसी ने डाल दिया था। बच्चों का सांस और वो सिलेंडर क्या बोलते हैं, वो ऑक्सीजन, पता नहीं, मुझे अंग्रेजी में बोलना नहीं आता है। वो कितने बच्चे मर गए थे और डॉक्टर उसका आरोप लगा रहा, पर आगे से नहीं आया था सरकारी अस्पताल में। डॉक्टर तो बोला मेरे पर केस करो, मैं जांच करवाऊंगा, मुझे नहीं आया था। नहीं, वो तो डॉक्टर जेल भी गया। हाँ। काफी दिन जेल को रखा। नहीं, हमारी बात हो रही है किसानों की। अच्छा, तो किसानों की हम जब बात कर रहे हैं तो आप ये बताइए कि क्यों नहीं बात मान रही है आपकी सरकार? देखो जी, वो अगर वो किसी का बात नहीं मानते, वो अपनी दिखाते हैं। और वो जो अभी बंगाल गया है चुनाव में, बंगाल, वो बात ये है जी, वो अपना चुनाव में सारे स्टाफ को लेके चले जाते। हर जगह आप देखो, कुलगामे में जहाँ कई जगह क्या क्या हुआ वो नहीं देखते, देश विरोधी बोल देते। नहीं, तो बंगाल में की बात कर रहा हूँ। अब बंगाल में सब पहुँच गया है। नहीं, बंगाल में तो कह रहे हैं कि जो मोदी जी हैं, हम गुजरात मॉडल दिखाएंगे, जो दिल्ली को दिखाया था, और उसी तरीके से योगी जी कह रहे हैं कि हम यूपी मॉडल दिखाएंगे। मतलब योगी जी ने यूपी के अंदर ऐसा क्या काम कर दिया जो बंगाल के अंदर ममता बनर्जी से कह रहे हैं हम यूपी मॉडल दिखाएंगे? 29 स्टेज है। मीडिया साहब, मैं आपको पूछना चाहता हूँ मनोज जी, 29 स्टेज है और 2 स्टेज छोड़ के 29 है, वैसे 31 हो जाएगा। उसमें से 26 में तो इसका सरकार है। बोलता है मुझे काम नहीं करने दे रहे। और सीबीआई का इंचार्ज इन्हीं का है। सब कुछ देखा जाए इतिहास में इन्हीं का है। और बोल रहे हमें काम करने नहीं दे रहा। और 26 स्टेज में इसका सरकार है, वहाँ पर बोल रहे हमें सताया जा रहा है, फिर भी हम मान लेते हैं। और यूपी के, उत्तर प्रदेश के अंदर जाके दिखा दो, कोई लेडीज़ महिला अगर बोल दे ठीक है, तो मुझे सरकार
जेल दे सकता है, मैं मान जाऊंगा। कोई सुरक्षित नहीं है, ठीक है। और वो क्या बचाएगा बंगाल को? बंगाल का जो ये हावड़ा ब्रिज है वो भी बेच डालेगा। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, खास करके बंगाल वालों को, अभी चुनाव है, आप मतदान मन का दान करना और बीजेपी वालों से लॉलीपॉप से बच जाना। वो नया भारत बनाने की बात कर रहा था और लोग कोरोना काल में, कोरोना सच हो या झूठे हो, कोरोना काल में उन्होंने क्या करा था, पैदल लोग चल रहे थे, ट्रेन नहीं चल रहा, ट्रेन के पटरी पर सोते थे, 28 दिन लगते थे घर जाने में। तो ट्रेन, ये नहीं पता था उनको ट्रेन नहीं चल रहा, मालगाड़ी चल जाती थी उसके ऊपर, वो पेपर में नहीं देते थे, न्यूज़ वाले में नहीं देते थे। और पैर के नीचे लेडीज़ जन्म दे देती थी बच्चों को, वो नहीं दिखा रहे थे। ऐसे ऐसे और धूप में चलते थे, प्लास्टिक का चप्पल ख़त्म होते थे। ये नया भारत है। और वो प्लास्टिक मोड़ के रस्सी बांध के पहन के जाते थे, ये नया भारत है। और बहुत क्या क्या मैं आपको बताऊं। नहीं, क्या लगता है ये जो बंगाल के अंदर जो ये मोदी सरकार आएगी, या मतलब मोदी के समर्थकों की सरकार आएगी, या ममता बनर्जी जीतेंगी? क्योंकि वहाँ हमने मालूम किया, महिला कह रही हैं कि हम यहाँ सुरक्षित हैं, ममता बनर्जी के शासनकाल में महिलाओं को किसी तरीके की कोई आफत नहीं है। पहले अपना घर तो बचा ले योगी जी, पहले अपना वो घर तो बचा ले। और एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये लॉलीपॉप फेंकू बेशरम जो बोल रहे हैं ना, बहुत हो गया। अब आप किसी से पूछ सकते हो, अब बड़े मीडिया क्यों नहीं आते, गोदी मीडिया, कहीं पर जाके दिखा दो, वो स्टूडियो से बोलते रहते। अगर ऐसी बात है तो दिखाओ, चलो पब्लिक के बीच में। सिर्फ अब थोड़ा सा रह गया है, ये जो मोबाइल वाले जो बेचारे कितना लाइक मिलते क्या मिलते, पब्लिक को भरोसा इसी पर। मैंने खेत खलियान में, दरवाजे पर, रोड पर, कहीं पर भी देखा हूँ, मोबाइल देखते हैं, मोबाइल पर विश्वास हो गया है। क्यों? सच दिखा रहा है। और तो क्या लगता है बंगाल के अंदर किसकी सरकार बनेगी? मैं एक बात बताऊं, वहाँ 302 कितने सीट से लड़ रहे हैं, तो उसमें से अगर ये 20 भी सीट ले आएगा ना, मैं बोलूँगा भाई मेहनत करा है बीजेपी वालों ने। कभी भी बीजेपी वाले मेहनत करा होगा, लाखों के लाख आदमी लंगर की तरह दारू बांट रहा है, पैसे बांट रहा है, सब कुछ बांट रहा है, वहाँ पर कोरोना नहीं हो रहा है, करोड़ों आदमी का जनसभा कर रहा है, लेकिन उसको कोरोना नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात बताता हूँ, ये मेहनत करता है सिर्फ चुनाव पर करता है और कहीं पर नहीं करता है। अगर कोई बोल दे, कहीं का पब्लिक अगर मीडिया वाले को बोल दे, मीडिया नज़र नहीं आता है, उसका गोदी मीडिया जो है बस। और यही मोबाइल में आप सभी जनता को मैं बोलना चाहता हूँ, अगर किसान से गलती है तो आप गलत कमेंट नहीं करें, हो सके आप साथ दें, यही मौका है। अगर किसान से पंगा लोगे भूखे मर जाओगे, क्योंकि दो पैदा करते हैं, दो चीज़, एक माँ पैदा करते हैं खुद, जय जवान जय किसान होते हैं, दूसरा किसान पैदा करते हैं अनाज को। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप अगर साथ ना दें, कमेंट कम से कम करें, जोड़ें सबको किसान के लिए, और अभी नहीं तो कभी नहीं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.